ओके। अभी तक जितने भी हमने कोलिजन देखे वन डायमेंशन में, टू डायमेंशन में, आपके पास इलास्टिक इनलास्टिक जो भी थे, ठीक है, वो लेबोरेटरी फ्रेम में थे। ठीक है, तो अब जैसे कि हम टू डायमेंशन में जब हम पहुंचे थे तब वहां पर जाके हमारे पास v1 v2 की वैल्यू भी नहीं निकल रही थी। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये सीएम फ्रेम आया। ठीक है, सीएम फ्रेम हमें बताएगा जो हमारे पास पीछे नहीं हो पाया। तो पहले हम जान लेते हैं कि सीएम फ्रेम है क्या। ठीक है, तो सीएम फ्रेम जैसे कि लिख रखा है, इफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कनेक्टेड टू सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, अब देख लीजिए आपके पास जैसे कोई सिस्टम ले रहा हूं मैं, ये मास m1 है। ठीक है, ये मास m2 है, इसका सेंटर ऑफ मास आपके पास ये है। ठीक है, कहता अब आपको जैसे कि आप यहां से देखते थे ना, आप यहां से देखते थे, कहते थे कि आपके पास ये r1 है और ये r2 है। ठीक है, कहता आप यहां से खड़े होकर देख रहे थे, कहता यहां से खड़े होकर नहीं देखना आपने, लेबोरेटरी फ्रेम में तो आप यहां से खड़े होकर देखते थे। ठीक है, पर अब सीएम फ्रेम में क्या होगा, सीएम फ्रेम में ऐसा कहा जाता है कि जो हम इनर्शियल फ्रेम ले रहे हैं, कहता वो कहाँ किससे कनेक्टेड है, वो सेंटर ऑफ मास से कनेक्टेड है। ठीक है, उस सिस्टम के। ठीक है, तो यहीं पर ही रख दिया उसको। ठीक है, जो अब हम देखेंगे यहाँ से खड़े होकर देखेंगे सब कुछ जो हो रहा है। पहले हम यहाँ से देख रहे थे, अब हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो मैंने इनर्शियल फ्रेम रखा है, जो इनर्शियल फ्रेम रखा है ना मैंने, ये सेंटर ऑफ मास पे ही रख दिया है। ठीक है, जहां पर बॉडी का सेंटर ऑफ मास है ना, वहीं पर रख दिया है। मतलब कि आपके पास किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पर रहेगा इस सीएम फ्रेम में, जब वो इनर्शियल फ्रेम आपके पास बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे रखा जाएगा। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कहा जाएगा, सीएम फ्रेम कहा जाएगा या फिर सी फ्रेम कहा जाएगा। तो यही आपका सीएम फ्रेम है। तो आइए इससे वन डायमेंशन और टू डायमेंशन सॉल्व करके देखते हैं। आइए यहाँ पर मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूँ वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं पहले यहाँ पर था मैं, ठीक है, यहाँ पर खड़ा होकर मैं ऐसे कहता था इसका मास m1 है। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है आपके पास, इसकी वेलोसिटी आपके पास u1 है। ठीक है, ये इसका मास m2, इसकी वेलोसिटी u2 है। ठीक है, उसके बाद जब ये भिड़ जाते हैं तब इनकी वेलोसिटी आपके पास v1 v2 हो जाती है। ठीक है, पर अब मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, अब मैं m1 m2 के सेंटर ऑफ मास पे खड़ा हूँ। ठीक है, अब क्योंकि मैं m1 और m2 के सेंटर ऑफ मास पे खड़ा हूँ, तो यहाँ पर खड़ा होकर मैं ऐसे एक बातें करता हूँ। अब मैं यहाँ पर खड़ा होकर कहता हूँ कि जो m1 है, ठीक है, जो m1 है ना, उसकी जो वेलोसिटी है वो u1 डैश है, और m2 है ना, उसकी वेलोसिटी आपको u2 डैश है। और टक्कर जब हो जाती है इन दोनों के बीच में, m1 m2 के बीच में, ठीक है, तब मेरे को इनकी वेलोसिटी कितनी लगती है, मेरे को इनकी वेलोसिटी v1 डैश लगती है और v2 डैश लगती है। जबकि के पास ये लेबोरेटरी फ्रेम वाला ऐसे कहता था कि मेरे को तो m1 लग रहा है v1 और m2 लग रहा है v2। ठीक है, तो क्योंकि देखने का फर्क भी तो है ना। ठीक है, तो ये चीज है। तो मैं वापस से मेरे डायग्राम बना लेता हूँ, वापस से मेरा डायग्राम यहाँ पर, जैसे ये m1 है, ठीक है, ये m2 है। ठीक है, ये टक्कर से पहले की बात है। ठीक है, जब टक्कर हो जाती है, ठीक है, मैं टक्कर होते दिखाऊंगा नहीं। ठीक है, टक्कर हो जाती है तो आपके पास ये m1 m2, टक्कर से पहले इनकी वेलोसिटी आपके पास जो ये बंदा देखता है, ये बंदा मतलब एल फ्रेम वाला, मतलब लैब फ्रेम वाला देख देख कहता है, कहता भाई इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है। टक्कर के बाद m1 की वेलोसिटी इसको v1 नजर आती है, इसको v2 नजर आती है। उसके बाद सी फ्रेम वाला आता है, ठीक है, ये ऑरेंज वाला। तो सी फ्रेम वाला आके कहता है मेरे को तो m1 की वेलोसिटी शुरू से u1 डैश लग रही थी और m2 की u2 डैश, और टक्कर हो जाने के बाद मुझे लगती है v1 डैश और v2 डैश। ठीक है, तो ये बातें दोनों की चलती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं वापस से थोड़ा सा आपको बेसिक बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, मैं वापस से डायग्राम बना लेता हूँ। अब जो ये बंदा है, ये खड़ा होकर ऐसे कहता है, ये जो मास m1 है, ठीक है, ये मास m1 मेरे पास, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है। ये मास m2 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है। ठीक है, और जो इनका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, m1 और m2 का, ठीक है, उसकी यहाँ से जो दूरी है वो rcm है, इसका पोजीशन वेक्टर rcm है। ठीक है, तो आरसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आरसीएम का फॉर्मूला आप जानते हैं अपनी 11th क्लास से, आप लिखते होते थे m1 r1 प्लस m2 r2 ओवर बटे में आपके पास m1 प्लस m2। ठीक है, इसी से अगर मैं इसका वेलोसिटी निकालना चाहूँ, अगर ये m1 और m2 मूव कर रहे हैं, ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आरसीएम भी किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा ना, तो मैं कहता हूँ वीसीएम से मूव कर रहा है। ये सब लैब वाला बंदा कह रहा है। ठीक है, तो वीसीएम कितना होगा आपके पास, वीसीएम इसका डेरिवेटिव कर देंगे, कितना आ जाएगा m1 dr1 बाई dt, तो आपके पास dr1 बाई dt आपके पास कितना बन जाएगा u1। ठीक है, इसको आप u1 कर लो, u1 और इसको u2। ठीक है, ओके, तो u1 और m2 u2 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये VCM किसको दिखता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये लैब वाले को दिखती है। जबकि ये जो बंदा है ना, ये जो ऑरेंज कलर वाला, ठीक है, जो सी फ्रेम वाला है, सी फ्रेम वाला तो खड़ा ही यहाँ पर है, सी फ्रेम वाला तो खड़ा ही यहाँ पर है, तो इसको क्या नजर आएगी, इसको पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास किस गति से चलता हुआ नजर आएगा, ये तो कहेगा VCM आपके पास जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कौन कह रहा है, ये सी फ्रेम वाला कह रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं इसी के अंदर।
अब मेरे को ये बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज और समझा दूं मैं आपको, ठीक है, फिर आगे दिक्कत ना आए अपनों को। देखिए यहाँ पर अब एक चीज और चल रही है आपके पास, इसके अंदर जैसे कोई भी हमारा सिस्टम था, ठीक है, ये M1 ये M2, इनका सेंटर ऑफ मास ये रहा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास से जब मैं कोई चीज देखूंगा, ठीक है, अब ये बात, ये तो कहता है कि ना ये R1 है, ये कहता है ये R2 है, M2 R2 है, ठीक है, और ये कहता है आपके पास, ये आपके पास RCM है, ठीक है। पर जो सेंटर ऑफ मास से जो खड़ा होकर जब कोई बंदा चीज देखेगा ना, ये तो ये वाला बंदा बता रहा है जो यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। जब वो बंदा आपके पास सेंटर ऑफ मास से खड़ा होकर कोई चीज बताएगा ना, जैसे इस पॉइंट को देख रहा है, वो इस पॉइंट को देख रहा है, तो कहेगा आपके पास ये कितना है, ये R डैश है, ठीक है। तो ये RCM ये R डैश, तो आपके पास इस बंदे को ये पॉइंट कितना दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये मैं ट्रायंगल बार निकाल लेता हूँ, ऐसे बन रहा है आपके पास ट्रायंगल ये, ठीक है, ऐसे और ये ऐसे, यहाँ पर ये आपके पास RCM है, ये आपके पास R डैश है, यहाँ पर जो बंदा खड़ा हुआ ऐसे कह रहा है, और यहाँ पर जो बंदा खड़ा है वो कह रहा है आपके पास ये मेरे को तो भाई ये आपको R दिखता है मेरे को तो, ठीक है, इस पॉइंट P को दिख रहे हैं ये, और ये दूरी कितनी गई थी, ये RCM गई थी, ये RCM गई थी, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मैं यहाँ पर ट्रायंगल लॉ लगा दूंगा इसके अंदर, ठीक है, ट्रायंगल लॉ लगा देंगे अपने इसके अंदर। देखिए इस चीज को बाहर निकाला, और कुछ नहीं है, आपके लिए किया ये, ठीक है, ताकि पता लग जाए। तो यहाँ पर ट्रायंगल लॉ लगेगा, कितना आएगा, R बराबर R डैश प्लस RCM, ऐसे लिख सकते हैं अपने इसको, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये जो आपके पास रिलेशन है ना, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे अगर अपने, इसको थोड़ा सेट कर लें अपने, R डैश बराबर R माइनस RCM, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अगर इसका डेरिवेटिव कर दूं तो कितना आ जाएगा, डी आर डैश ओवर डी टी इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी माइनस डी आर सी एम ओवर डी टी, ठीक है। तो डी आर डैश ओवर डी टी, ठीक है, ये डी आर डैश ओवर डी टी कौन देख रहा है, ये जो बंदा खड़ा है ना, ये जो बंदा यहाँ पर खड़ा है, इस पार्टिकल को देखता है तो उसको उसकी वेलोसिटी क्या नजर आती है, वो कहता है मेरे को तो भैया वी डैश नजर आ रही है, ठीक है। और जब ये इसको देखता है ना, ये बंदा इस चीज पॉइंट को देखता है जब ये मूव करता है, ठीक है, तो कहता है मेरे को तो इसकी वेलोसिटी कितनी नजर आ रही है, वी नजर आ रही है, ठीक है। और डी आर सी एम ओवर डी टी, तो कहता है इस बंदे को इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, मतलब इस बंदे को इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कितना नजर आता है, VCM, ठीक है। ओके, तो ये रिलेशन आप भूलना मत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आगे जाके यूज आता रहेगा आपके पास ये। ओके, अब देखिए ये रिलेशन जो मैंने निकाला है ना आपके पास, वापस लिख देता हूँ इसको मैंने आपको इस रिलेशन के माध्यम से ये बताया है कि आपके पास यहाँ पर जो भी ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास आपके पास ये है, ठीक है। यहाँ से इस सेंटर ऑफ मास से आपके पास ये तो कहता है कि ये RCM है, ठीक है। और जब ये बंदा किस चीज को देखता है, ठीक है, तो ये कहता है आपके पास ये तो R डैश है, ठीक है। और फिर जब ये बंदा इस चीज को देखता है तो ये कहता है ये तो R है, ठीक है। तो फिर जब ये तो रिलेशन निकल गया, मतलब कि R बराबर R डैश प्लस RCM निकला था, फिर इनकी हमने वेलोसिटी का रिलेशन देख लिया था, ठीक है। वेलोसिटी का रिलेशन मतलब कि ये तो लैब फ्रेम वाला है, ये सी फ्रेम वाला है, ठीक है। तो एक हिसाब से लैब फ्रेम और सी फ्रेम में रिलेशन देख रहे हैं हम ये, ठीक है, मतलब पोजीशन में, ठीक है। और वेलोसिटी में रिलेशन क्या निकल रहा है हमारे पास, v डैश बराबर v माइनस VCM, ठीक है। तो ये चीजें भूलना मत आप, ठीक है, इन चीजों को यूज करेंगे हमने खूब। ओके, तो अब जो मैंने बेसिक कर लिया है मेरा पूरा, ठीक है, अब मैं वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन पे आता हूँ। वापस से मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास ये मास m1 है, इसका लैब फ्रेम में देखने पर वेलोसिटी u1 नजर आती है, और मास 2 की वेलोसिटी u2, ठीक है। और जब टक्कर हो जाती है आफ्टर कोलिजन, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद, ये बिफोर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन आपके पास मास m1 की वेलोसिटी v1, m2 की वेलोसिटी v2, और c फ्रेम से आपके पास सेंटर ऑफ मास फ्रेम से आपके पास जो वेलोसिटी m1 की नजर आती है u1 डैश, और m2 की u2 डैश, और m1 की v1 डैश और m2 की v2 डैश, ठीक है, v2 डैश आएगा। ओके, अब देखिए मैंने ये भी निकाल दिया था कि VCM कितना आएगा, VCM आपके पास आएगा m1 u1 प्लस m2 u2 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखिए हमें तो सिर्फ ये पता है, u1 पता है, u2 पता है, और हमने v1 v2 भी निकाल लिया था पहले, ठीक है। अब देखिए जब m1 का m2 से टक्कर हो जाता है, m1 का m2 से टक्कर हो जाएगा, ठीक है, तो u1 डैश कितना होगा, u1 डैश की वैल्यू कितनी होगी। अब मैं u1 डैश और u वाले फ्रेम में, मतलब कि c फ्रेम से l फ्रेम में जाना मैं सीख गया हूँ। वो मेरे पास कितना था, वो मेरे पास जो था तरीका, वो आपके पास v डैश इक्वल टू v माइनस VCM, ठीक है, ये था। तो वही तरीका मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। v डैश मतलब कि मेरे को यहाँ पर निकालना है u डैश, ठीक है, फिर v मतलब कि ये u1, ठीक है, फिर VCM तो बस आएगा ही VCM, ठीक है। और VCM की वैल्यू आपके पास कितनी है, VCM की वैल्यू मैंने पहले निकाल दी थी, m1 u1 प्लस m2 u2 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा m2 u1 माइनस u2 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है।
तो आपके पास u1 डैश इतना दिखेगा, ठीक है, इस बंदे को जो कि आपका सेंटर ऑफ मास पे खड़ा है, ठीक है, जिसका आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेंटर ऑफ मास पे खड़ा है, ठीक है। ऐसे ही इसे u2 डैश कितना बन जाएगा, u2 डैश आप कैसे निकालेंगे, u2 माइनस vcm, ठीक है, सेम इसी तरीके से निकाल लीजिए आप माइनस करके, u2 और vcm की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, u2 को u2 रखिए और vcm को vcm वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका सिमिलरली मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपके पास आ जाएगा माइनस m1 u1 माइनस u2 ओवर आपके पास m1 प्लस m2, ठीक है। ये सिमिलरली आप निकाल लेंगे, ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन खुद कर लेना, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन है हमारे पास ये, ठीक है, ये इलास्टिक कोलिजन है और इलास्टिक कोलिजन में आपके पास मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहता है तो कोलिजन से पहले आपके पास मोमेंटम आप कैसे लिखेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। इसको ऐड करना एक बार, मैं दूसरे साइड लिख दूंगा m1 v1 प्लस m2 v2। पहले मैं आपके पास कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको। तो m1 और u1 आपके पास कितना, u1 डैश कितना है आपके पास, ये रहा, ठीक है। ये हम कहाँ देख रहे हैं, ये हम सीएम फ्रेम में देख रहे हैं, ठीक है, लैब फ्रेम में नहीं दिख रहे, तभी मैंने आपके पास u1 डैश और u2 डैश लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो u1 डैश की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पर कितनी आएगी, m2 u1 माइनस u2 ओवर आपके पास m1 प्लस m2, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास m2, ठीक है, और ये माइनस है इधर, तो ये वहां पर माइनस कर देते हैं अपने, m1 u1 माइनस u2 ओवर m1 प्लस m2। तो देखिए ये तो जीरो आ गया, ठीक है, ये तो जीरो आ गया आपके पास। तो देखिए यहाँ से मुझे क्या पता लगा, जो आपके पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू आपके पास m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये जीरो, इसका क्या मतलब है, u1 डैश आपके पास u1 डैश और u2 डैश में क्या रिलेशन निकल गया, माइनस m2 ओवर m1 ओवर u1 डैश। इसके कहने का ये मतलब है कि आपके पास जो u1 और u2 डैश है ना, u1 और u2 डैश, सॉरी u2 डैश करना था यहाँ पर, u2 डैश मतलब कि जो आपके पास सेंटर ऑफ मास पे जो अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगा के खड़ा है ना, उसको ऐसा लगता है कि आपके पास जो m1 आ रहा है u1 डैश वेलोसिटी से, वो तो ऐसे आ रहा है, ठीक है। और जो आपके पास m2 आ रहा है, m2 आपके पास आ रहा है आपके पास, वो ऐसे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं ना, ये इक्वल एंड अपोजिट है, नेगेटिव साइन का अंतर है इसके अंदर, ठीक है। तो वो ऐसे आ रहा है, मतलब कि जो यहाँ पर खड़ा है ना बंदा, उसको ऐसा दिखता है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर मोमेंटम बिफोर कोलिजन डिस्कस किया था पहले, ठीक है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा इसके अंदर, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आपके पास आप लिखेंगे इसके अंदर, जैसे कि मैंने पहले यहाँ पर लिखा था m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश, तो मैं लिख दूंगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये भी आपका जीरो होगा ना, क्योंकि आपके पास मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम होता है, कंजर्व रहता है आपके पास इलास्टिक कोलिजन में। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा v1 डैश इज इक्वल टू माइनस m2 v2 डैश ओवर m1, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को, यहाँ से जब इसके अंदर टक्कर हो जाते हैं, इन दोनों के बीच में टक्कर हो जाती है ना, ठीक है, तो वापस से जब टक्कर हो जाने के बाद जाते हुए जब ये दिखते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास वापस से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देते हैं इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम वाले बंदे को, जो कि एकदम सेंटर ऑफ मास पे खड़ा है पूरे सिस्टम के, ठीक है। यहीं से मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन भी देख लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन, अभी तो मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन देखा था, वहां से भी इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या मिलता है सीएम फ्रेम में, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन सीएम फ्रेम में, ठीक है। आप लिखोगे यहाँ पर हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर, ठीक है, डैश लगाना है यहाँ पर, u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मेरे पास u1 डैश की वैल्यू भी है, v1 डैश की वैल्यू भी है, पुट कर देता हूँ सब कुछ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप सब कुछ पुट कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर देखिए हाफ हाफ तो काट ही दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास u1 डैश स्क्वायर, तो यहाँ पर हाफ से हाफ तो कट जाएगा हर जगह, तो m1 u1 डैश स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास m2 u2 डैश स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस m1 ओवर m2 और u1 डैश, ठीक है, इसका स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर, ठीक है, और v2 डैश स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं हमने, v1 डैश स्क्वायर इधर, ठीक है, v1 डैश स्क्वायर, ठीक है, ये हाफ तो कट ही गया था ना, ओके। और यहाँ पर m2 v2 डैश की वैल्यू कितनी है, v2 डैश की वैल्यू आपके पास माइनस m1 ओवर m2 ये v1 डैश, ओके, इसका स्क्वायर है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर कॉमन ले लीजिए आप, जो कॉमन आ रहा है आपके पास, तो यहाँ पर जो आपके पास चीज़ बनती है वो बनती है u1 स्क्वायर और अंदर बनेगा m1 और इधर आ जाएगा आपके पास प्लस m2 m1 ओवर m2 और यहाँ पर u1 डैश स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास m1 स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास m2 स्क्वायर, ठीक है, ओके।
इस साइड आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी मैं v1 डैश स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, u1 डैश स्क्वायर था इधर, u1 डैश स्क्वायर, u1 डैश स्क्वायर, ठीक है। तो v1 डैश स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पर अंदर m1 आ गया, यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा प्लस, प्लस आपके पास m2 m1 स्क्वायर और आपके पास m2 स्क्वायर, ठीक है। v1 डैश बाहर आ गया आपके पास। तो आपके पास ये चीज़ जो बन गई है आपके पास, देखें तो ये तो चीज़ आपके पास कैंसिल आउट हो रही है, तो आपके पास आ गया u1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू v1 डैश स्क्वायर, ठीक है। अगर इनका मैग्नीट्यूड देखा जाए, इनका दोनों का मैग्नीट्यूड देखा जाए, तो यहाँ से मुझे लग रहा है u1 इज इक्वल टू v1 डैश आ जाता है, ठीक है। u1 इज इक्वल टू v1 डैश आ जाता है। सिमिलरली आप अगर दूसरी वैल्यूज पुट करते तो आपके पास आता u2 डैश इज इक्वल टू v2 डैश आ जाता, ठीक है, इतना आ जाता आपके पास। ओके ओके, अब देखिए इनका मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, मतलब कि टक्कर होने से पहले और टक्कर होने के बाद आपके पास सी फ्रेम में क्या लगता है कि आपके पास उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, पर इनकी डायरेक्शन तो उल्टी है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जब ये स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, v1 डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ u1 डैश, ठीक है। और u1 डैश की वैल्यू हमने ऊपर देखी थी, u1 डैश की वैल्यू आपके पास कितनी थी, हाँ जी वो थी आपके पास m2 u1 माइनस u2 ओवर m1 प्लस m2, तो आपके पास बस उसके अंदर माइनस और लग जाएगा, माइनस m2 u1 माइनस u2 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। ये वही बड़ी वैल्यू है, देखिए दिखाया तो आपको मैं, आपके पास ये रही वो वैल्यू, मतलब किसकी वैल्यू थी वो, u2 डैश की, u1 डैश की, ठीक है। तो u1 डैश की वैल्यू आपके पास ये रही, ठीक है, ये रही आपके पास, बस नेगेटिव आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और ऐसे ही मैं इसके अंदर जब लिखूंगा यहाँ से मैं देखूंगा सिमिलरली बड़ा सा इधर से आएगा, दूसरे तरीके से पुट करेंगे तो v2 डैश इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ u2 डैश आ जाएगा। तो ये वैल्यू पहले नेगेटिव में थी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस m1 u2 माइनस u1 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू दिखाया था आपको u2 डैश की वैल्यू, u2 डैश की वैल्यू आपके पास ये रही, ठीक है। देखिए फर्क वहां पर सिर्फ इतना सा है कि वहां पर बस मैंने ये कर दिया m1 u2 माइनस u1 ओवर m1 प्लस m2, अब देख लीजिए उसको नेगेटिव कर दिया मैंने, ठीक है, ठीक है, u2 माइनस u1 कर दिया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये CM फ्रेम में वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन पूरा होता है। ओके ओके, अब देखते हैं वन डायमेंशनल इलास्टिक इन CM फ्रेम, ठीक है। तो जब मैंने पिछली बार वन डायमेंशनल इलास्टिक इन लैब फ्रेम पढ़ा था, तो आपके पास उसके अंदर क्या था, ये मास m1 था, ठीक है, ये मास m1 और ये मास m2, इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2, ठीक है। और इन इलास्टिक में आपके पास क्या होता है, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो आपके पास क्या हो जाता है m1 m2, ये आपके पास m1 प्लस m2 हो जाता है, और एक v वेलोसिटी चलने लगते हैं। तो ये तो कौन कह रहा है, लैब फ्रेम वाला कह रहा है, ठीक है। सी फ्रेम वाला क्या कहेगा, ठीक है, सी फ्रेम वाला क्या कहेगा, इस चीज को निकालने के लिए आपके पास ये कहता है कि मेरे को तो ये u1 डैश नजर आता है, मेरे को u2 डैश नजर आता है, और ये v की जगह मुझे v डैश नजर आता है, ठीक है। ये सब बातें सी फ्रेम वाला कह रहा है, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो होएगा ही इन इलास्टिक कोलिजन में बड़ी, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन में आपके पास मोमेंटम कंजर्व रहता है पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सेम स्टेप्स लेंगे, तो मुझे पहले u1 डैश निकालना पड़ेगा। तो u1 डैश आप कैसे निकालेंगे, u1 डैश आपके पास u1 माइनस VCM, ठीक है। तो u1 माइनस VCM करके आप निकालेंगे तो आपके पास u1 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे मैंने पहले निकाली थी, तो आपके पास आ जाएगी m2 u1 माइनस u2 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। ऐसे ही आप u2 डैश निकालेंगे, u2 डैश कितना आएगा, u2 माइनस VCM, ठीक है। तो u2 माइनस VCM आप जानते हैं ना, VCM कितना होएगा, ठीक है। VCM इनको दोनों का VCM आपके पास m1 u1 प्लस m2 u2 ओवर m1 प्लस m2, देखिए पहले पिछले लेक्चरों में हम कर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, u2 माइनस VCM जब आप कर दोगे ऊपर से, ठीक है, तो u2 डैश की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस m1 u1 माइनस u2 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास ये। तो u1 डैश निकाल लिया मैंने और u2 डैश निकाल लिया। अब क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन में आपके पास मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, आपके पास m1 u1 प्लस m2 u2, ये मैं किस में लिख रहा हूँ, मैं ये एल फ्रेम वाला बता रहा है ये बातें, ठीक है। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v, ऐसा लिखते हैं हम लैब फ्रेम में। और आपके पास v कितना आ जाएगा, फिर यहाँ से जो v आएगा आपके पास कितना लिखते थे आप, m1 u1 प्लस m2 u2 ओवर m1 प्लस m2, ऐसा लिख देंगे इसको, ठीक है। अब मेरे पास ये किसकी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी जब आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है, लैब फ्रेम में, ठीक है। अब देखिए v डैश निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल, ये सिंपल जाएगा आपके पास, v डैश इक्वल टू v माइनस VCM कर देते हैं ना, ठीक है।
तो v आपके पास ये दे रखा है, VCM मुझे पता ही है, VCM मैंने लिख लिया था पहले, ठीक है। तो v माइनस VCM कर देना और आपके पास आ जाएगा ये, देखिए v माइनस VCM लिख देता हूँ मैं, v आपके पास कितना है m1 u1 प्लस m2 u2 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। और VCM आपके पास कितना है, ये रहा ऊपर लिखा हुआ, ठीक है, ये तो सेम ही है, ठीक है। तो आपके पास ये माइनस m1 u1 प्लस m2 u2 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये तो जीरो आ गया मतलब कि, ठीक है, मतलब कि सी फ्रेम वाले को टक्कर होने के बाद वो पार्टिकल रेस्ट पे नजर आएगा, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा केस था इसके अंदर, तो ये भी हमने डिस्कस कर दिया। ओके, थैंक यू।